अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पीछे से कुछ रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि ये अगर हमारा कोई रिएक्शन है, जर्नल रिएक्शन, तो उसका केसीएम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे। प्रोडक्ट्स ऊपर राइट करेंगे और रिएक्टेंट्स नीचे, और इनके साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको क्या बना देंगे, पावर। केसी दरअसल एक रेशो है किसका, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उन तमाम की कंसंट्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट ले लें, हम मैथ्स में प्रोडक्ट लेना मल्टीप्लाई करना को कहते हैं। तो जितना भी हमारा प्रोडक्ट है, उन तमाम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, इसको प्रोडक्ट ले लें, और इसी तरह हम तमाम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का हम मल्टीप्लाई कर लें, उसका भी प्रोडक्ट ले लें, तो उन दोनों की रेशो को क्या बोलते हैं, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्चुअली अ रेशो है ये। अब ये रेशो किस चीज़ का है, ये रेशो है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी और डी जैसे यहाँ है, इसको क्या बना देना है, पावर। केसी इज एक्चुअली अ रेशो। अब ये रेशो किस चीज़ का है, ये रेशो है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, मतलब उसको ज़रब कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। जितना भी प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट लेना। ये एक्चुअली प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और इनके कोएफिशिएंट को पावर बना दो। अब ये तो ऊपर है, किसके साथ रेशो है, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के साथ रेशो है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट मीन्स उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो वो हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लो, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और इनके कोएफिशिएंट्स को इनकी क्या बना लो, पावर। ये है हमारा केसी। केसी क्या है, केसी इज एक्चुअली अ रेशो। अब ये रेशो किस चीज़ का है, रेशो ऑफ, एक तो ये है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, टू द, किसके साथ रेशो है, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो कंसंट्रेशन है, उसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट लेना। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लो, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और उनके कोएफिशिएंट को क्या बना लो, पावर। ये हमारा है केसी। अब इसका फार्मूला कैसे हम राइट करेंगे, देखो केसी चूंकि एक रेशो है तो हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये रेशो किस चीज़ है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम की कंसंट्रेशन का क्या ले लेना है, प्रोडक्ट, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। और नीचे क्या आएगा, रेशो में है ना, तो नीचे आएगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। सो इट इज अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ। प्रोडक्ट्स को हमेशा न्यूमरेटर में लिखना है और रिएक्टेंट्स को हमेशा डिनोमिनेटर में राइट करना है। अब बच्चों ये जो केसी है ना,
Kc जो कि है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर। Kc do not depend on initial concentration of reactant, ये सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के चेंज करने से Kc की वैल्यू किसी भी रिएक्शन में चेंज होती है। सपोज ये मेरे पास कोई रिएक्शन है जैसे H2 + I2 goes to 2HI, इस रिएक्शन में अगर हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम Kc निकाल रहे हैं इस रिएक्शन का, तो जितनी बार भी हम Kc की वैल्यू निकालेंगे टेम्परेचर को फिक्स करके, उतनी बार ही Kc की वैल्यू हमेशा वही आएगी, कांस्टेंट आएगी, चेंज नहीं आएगी। बिकॉज Kc और अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन चेंज कर दें तब भी वैल्यू यही आएगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, टेम्परेचर को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो फिर हमारी Kc की वैल्यू कुछ और आएगी। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन को जितना मर्जी चेंज कर लें हाइड्रोजन की, आयोडीन की, तो हमारा Kc का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Kc only depends on temperature, does not depend on initial concentration of रिएक्टेंट्स। लेकिन अगर हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर हमारी उस रिएक्शन की Kc की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करेगी, वेरी करेगी। अदरवाइज हम जितना भी कंसंट्रेशन को चेंज कर लें, वेरी कर लें, इनिशियल कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की, यानी जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया है तो हमने इसकी कुछ अमाउंट तो ली होगी, तो उसकी अमाउंट को जितना भी हम चेंज कर लें, वेरी कर लें, हमारा Kc का, अगर हमारा टेम्परेचर फिक्स है तो हमारा Kc का वैल्यू हमेशा वही आएगा। वो रिएक्शन खुद को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐसे सेट करेगा कि Kc का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमारा Kc का वैल्यू डिफरेंट आएगा। अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ Kc के यूनिट्स के, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमने Kc के यूनिट्स कैसे निकालने हैं। तो सपोज हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन का, जिससे हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हमें अगर इसका Kc का एक्सप्रेशन राइट करना है तो हमारे पास प्रोडक्ट ऊपर जाएगा और इसका ये जो कॉफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ये बन जाएगा पावर। हाइड्रोजन हमारा चूँकि ये रिएक्टेंट है, ये नीचे, इसके साथ यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 1 है, कॉफिशिएंट 1 बनेगा और 1 हम राइट नहीं करते। आयोडीन के साथ भी यहाँ कॉफिशिएंट 1 है और कॉफिशिएंट 1 को हम राइट नहीं करेंगे। ये हमारा Kc का एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर हमें इस रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यूनिट्स निकालने हैं Kc के, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो ये जो लास्ट लेसन्स में भी मैंने बताया था कि ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एक्टिव मैस को। किसको कर रहा है? एक्टिव मैस। अब एक्टिव मैस क्या है? एक्टिव मैस मीन्स मोलर कंसंट्रेशन। अब वो क्या है? मोलर कंसंट्रेशन मीन सिंपल वर्ड्स में अमाउंट, उस चीज़ की अमाउंट। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की मतलब अमाउंट, हाइड्रोजन आयोडाइड का एक्टिव मैस, हाइड्रोजन आयोडाइड का मोलर कंसंट्रेशन की अमाउंट का यूनिट क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल चूंकि ये एक्टिव मैस है, मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन यानी अमाउंट का हम यूनिट क्या लिखेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसके ऊपर पावर आ जाएगी 2। हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या बन जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसके ऊपर पावर 1 रहेगी और यहाँ पे आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी भी पावर आ जाएगी 1। अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ रहेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये पावर 2, यहाँ पे बेस सेम है और तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। मैथ का रूल है कि बेस अगर सेम होगी तो पावर हो जाएगी ऐड। अब इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, ये हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास नो यूनिट्स। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kc हैव नो यूनिट्स।
लेकिन अगर हमारे पास रिएक्शन हो अमोनिया फॉर्मेशन का, मतलब N2 रिएक्ट्स विद H2 और हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा NH3, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ पे 3। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमने अगर Kc का एक्सप्रेशन राइट करना है तो प्रोडक्ट हमारा ऊपर जाएगा और इसके साथ ये जो कॉफिशिएंट है ये बनेगा पावर। रिएक्टेंट में एक तो हमारे पास है N2, इसके साथ यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है 1 हम राइट नहीं करेंगे, और H2 के साथ यहाँ पे 3 हम राइट करेंगे। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिव मास को। एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, अमाउंट, और मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है मोल पर डेसीमीटर। इन सिंपल वर्ड्स ये ब्रैकेट क्या है, ये ब्रैकेट है कि अमोनिया की अमाउंट, अमोनिया की कंसंट्रेशन, अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन का हम यहाँ पे यूनिट कौन सा यूज़ कर रहे हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2। यहाँ नाइट्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी पावर 1 हो जाएगा और इसकी हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 3। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, बेस सेम है तो पावर z हो जाएंगी। ये हमारे पास हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 4। अब हमारे पास ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 4 है, 2 पावर 2 से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे रह जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2। अब ये डिवाइड में है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर, यहाँ 2 है डिवाइड में है, अब ये हो जाएगा -2। और अगर हम इसको मज़ीद करेंगे ओपन करके तो ये हमारे पास मोल के ऊपर 1 है और डेसीमीटर के ऊपर -3 है। ये मोल के ऊपर 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो मोल के ऊपर जाएगा -2 और डेसीमीटर के ऊपर -3 है, -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस और 3 टू द 6। ये हमारे आ गए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के Kc के यूनिट्स। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमारे Kc के यूनिट्स क्या है मोल पर डेसीमीटर, मोल की पावर -2 एंड डेसीमीटर की पावर 6।